क्या आप जानते हो कि जब भी कोई किसी भी तरह के मंत्र को अपने मन में ही रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसके बहुत से फायदे तो किसी को मानसिक लेवल पर होते ही है, साथ ही उसका माइंड पूरी तरह से उस मंत्र से कंट्रोल होना भी शुरू हो जाता है। जिसमें कोई इंसान अपने लिए इन 3 तरह के मंत्रों को यूज कर सकता है, जिसके कारण उसका माइंड पूरी तरह से वश में होना भी शुरू हो जाता है और वह अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग यूज भी करने लगता है। जिसमें से पहले तरह के मंत्र की बात करें तो इसमें आप किसी भी तरह के उस मंत्र का यूज कर सकते हैं जिसका संबंध किसी भी देवी या देवताओं से होता है, क्योंकि उन मंत्रों के साथ ही किसी भी देवी देवताओं का नाम और उनकी शक्तियां जुड़ी होती है। जैसे ओम नमः शिवाय का संबंध भगवान शिव से है, जिसको रिपीट करने से आपका माइंड भगवान शिव के प्रति डिवोटी होना शुरू हो जाएगा, जबकि इसका प्रोसेस आंतरिक लेवल पर बहुत अलग होता है। और दूसरे तरह के मंत्र वे होते हैं जिसमें कुछ ही शब्द होते हैं लेकिन उनका मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इन मंत्रों का असर मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर बहुत गहरा होता है। जैसे आप सो हम मंत्र का यूज कर सकते हैं या कोई भी ऐसा मंत्र आप खुद से भी बनाकर यूज कर सकते हैं जिन शब्दों के जोड़ का कोई मतलब ही ना हो या जिसका मीनिंग आपको भी पता ना हो। और तीसरे तरह का मंत्र वो होता है जिसमें आप कोई भी ऐसा वाक्य अपने लिए सेट करते हैं जिसका आपके लिए कोई मतलब भी होता है, जैसा कि आप अफर्मेशंस में यूज करते हैं। जैसे आप खुद के लिए इस मंत्र को बना सकते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। अब ये सेंटेंस ही आपके लिए मंत्र का काम करेगा अगर आप इसको ही बार बार दोहराने लगोगे तो। इसलिए अब आप चाहे तो इन तीनों में से किसी भी तरह के मंत्रों का यूज अपने लिए कर सकते हैं। तीनों का माइंड के लेवल पर इफेक्ट यही होगा कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ही आपका माइंड इस मंत्र को बोलने के साथ ही एक खास तरह से रिएक्ट करने लगेगा और साथ ही पूरी तरह से शांत भी होने लगेगा, क्योंकि माइंड का एक ही सबसे बड़ा गुण होता है कि उसको विचारों के माध्यम से मानसिक यात्राएं करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराने लगते हैं तो यह माइंड उस मंत्र में ही अटक कर रह जाता है और जिस तरह का मंत्र माइंड को सुनाई देता है यह उसके अकॉर्डिंग ही खोजबीन करने लगता है। जैसे अगर आप जब भगवान शिव के मंत्र का ही उच्चारण करोगे तो यह आपको भटकाने के लिए ही भगवान शिव के बारे में भी पहले बहुत कुछ जानने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि यहाँ माइंड को अच्छे से पता है कि भगवान से जुड़ी बहुत सी चीजें हैं जिनको जानने के चक्कर में बहुत सी मानसिक यात्राएं भगवान शिव के नाम पर ही की जा सकती है। लेकिन आप अगर इसको सीधे ही श्रद्धा में कन्वर्ट यह सोच कर दोगे कि भगवान शिव की भक्ति करने का मतलब इस मंत्र को दोहराना ही है, तो फिर से माइंड के पास कोई भी रास्ता भटकने का नहीं बचता है और यह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शांत होने लगता है और आपका दिया गया ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाता है। और ठीक ऐसा ही माइंड दूसरे नंबर के मंत्रों के साथ भी करता है, लेकिन यह यहाँ भी इसलिए हार जाता है क्योंकि इसको इन शब्दों में कोई मीनिंग ही नहीं मिलता है और जब इसको कोई भी विचार यहाँ से नहीं मिलता है तो यह बस शांत होना ही उचित समझता है और अपने विचारों को छोड़कर इन शब्दों को ही सुनता जाता है। और जब यह पूरी तरह से शांत हो जाता है तो तब आप जैसे मर्जी अपने माइंड का यूज कर सकते हैं। और रही बात तीसरे तरह के मंत्र की, तो इसमें आपका माइंड कंट्रोल तो होता है लेकिन फिर भी इसके लिए एक वो रास्ता ओपन ही रहता है जो विचार आपने इसको अपने मंत्र में दिया होता है, जिसके कारण यह बस एक इसी डायरेक्शन में सोच पाता है और इस टाइम इसके जितने भी विचार होते हैं वे सभी के सभी इसी मंत्र के चारों ओर घूम रहे होते हैं, जिनको यह बहुत ही जल्द सच करने के लिए एक्सेप्ट भी कर लेता है। और इस तरह आपका माइंड आपके वश में भी हो जाता है और साथ ही जल्दी आपका वह स्टेटमेंट भी पूरा हो जाता है जो भी आपने इसको मंत्र के रूप में दिया था। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप चाहे तो इन तीनों में से किसी भी तरह के मंत्र का प्रयोग अपने माइंड को वश में करने के लिए कर सकते हैं। सबका मकसद आपके माइंड को वश में करने से ही होता है, लेकिन बस फर्क इन तीनों में यही होता है कि पहले 2 तरह के मंत्रों को यूज करने के बाद आपको आपका माइंड फ्री मिल जाता है, आप उससे जो चाहे करवा सकते हो। लेकिन तीसरे तरीके में आप उसको मंत्र के साथ ही वह काम भी दे देते हो जिसको आप अपनी लाइफ में सच होते देखना चाहते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मंत्रों के माध्यम से माइंड को वश में किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।